जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम सुंब इलाके में मौजूद हैं। सुंब इलाका जो कि सांबा जिला का एक दूरदराज पहाड़ी इलाका है। यहाँ का टेरेन को लेकर बात करें तो काफी टफ टेरेन भी माना जाता है और सांबा हेडक्वार्टर से कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी का एक इशू लगातार बना हुआ है। तो सुंब इलाके के लोग चाहते हैं कि ये रोड कनेक्टिविटी का इशू जल्द सॉल्व हो, ताकि इनको भी लगे कि ये किसी आधुनिक दौर में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें आज भी ऐसा लगता है कि ये आधुनिक दौर में होते हुए भी किसी पिछड़े इलाके में रहते हैं। सुंब इलाके की और सांबा की दूरी अगर कहें तो लगभग 14 से 15 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस मानो ऐसा लगता है कि जैसे जम्मू से कठुआ जाना हो, इतना वक्त आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सुंब इलाके में कई अलग अलग छोटे छोटे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज भी काम करना बाकी है। और ये प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो दिक्कतें परेशानी है उन परेशानियों को दूर किया जाए, ताकि ये भी अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता पाए। तो तमाम सुंब इलाके के लोग मेरे साथ हैं और यहां मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद भी चलो पूरा हुआ कि एक मैंने आपको सुंब इलाके के होनहार बच्चे से मिलाया, लेकिन अब यहां के लोगों की समस्याएं भी हम सुनेंगे और वो प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो नरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे अलग अलग छोटे छोटे इश्यूज है जिसके ऊपर आज भी काम करना बाकी है। हालांकि आधुनिक दौर को लेकर हम बात करते हैं कि आधुनिक दौर है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आप पिछड़े एक इलाके में रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हैं जिससे आप प्रशासन को संदेश दें ताकि इसके ऊपर आने वाले दिनों में गौर किया जाए, अमल किया जाए, ताकि आपके इलाके की डेवलपमेंट भी बड़े स्तर पर हो पाए। शुक्रिया ऋषि जी। सारे को पहले तो मैं जेके मीडिया ते ऋषि जी थोड़ा बड़ा दिल दी गहराइयां कन्नै सुंब ब्लाक च वेलकम करना, जेड़ा तुस मौके उपर हमेशा साड़ी आवाज़ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो और कुदै ना कुदै थोड़ा जहा मसला जो हल भी होंदा है। मैं थोड़े माध्यम कन्नै DC सांबा की पूछना चाहना है। और जियां पिछले दिन असें दिखा कि गुड गवर्नेंस का जम्मू कश्मीर च सांबा की 3 नंबर दिता। मैं मैडम अगे रिक्वेस्ट करगा कि साड़ा जेड़ा सुंब ब्लाक है एदियां 8 पंचायतां न और 8 दियां 8 पंचायतां रूरल न। सांबा कोला 20 किलोमीटर, सांबा कोला 2 किलोमीटर के बाद सुंब ब्लाक स्टार्ट होंदा है। 2 किलोमीटर के बाद तुस लेइयै ते साढ़े लास्ट 0 जेड़ा किलोमीटर है उन्ने तक तुस जाइयै दिखी सकदे हो। पूरा दा पूरा रूरल है, पूरा पूरा अनकंप्लीट है। कोई भी डिवेलपमेंट जेड़ा नां दा कोई चीज़ नहीं है। सांबा सुंब रोड पूरा अद्ध विशकार लड़के दा। नैटवर्क की प्रॉब्लम जियां कि पिछले दिन कोविड के चलते नैट जी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट ही साढ़े जेड़ा रूरल एरिया न, जियां मरैल एरिया है, सुंब एरिया, मरैल दे छड्डो तुस, सुंब गी गै दिक्खी लैओ तुस। सुंब दे ग्रां जियां मेरा अपना ग्रां है, करला है, टेढ़ा है, झाई है, बट्टल है, इत्थे नैटवर्क की इन्नी प्रॉब्लम है। दबड़ी है, अपना भोरना है, ढाकी है, चंडली है, इन्हें ग्रां च इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम है। बट्टल है अगर रोड के कंढे ने, इत्थे टोटली कोई भी कंपनी का जो नैटवर्क नहीं आता, नहीं एयरटैल का आता, नहीं जियो का आता, रिलायंस वगैरह के जी सॉरी अपना एयरटैल वगैरह के खत्म होने पर गवा दी। हुण जियो का चला दा ओहदा भी नैटवर्क नहीं है। वो बाद तुम दिख लो साडा सुंब हॉस्पिटल है, एड्डी वड्डी बिल्डिंग है। पहले तो चलो एक एडमिनिस्ट्रेशन को बहाना है कि महाराज इत्थे बिल्डिंग नहीं है, हुण बिल्डिंग भी नवीं तैयार है पर डॉक्टर नहीं है कोई भी। मैं कहना 24-25 डॉक्टर ने जेडे पूरे स्टाफ है, जिंदे जा 6 गए इत्थे आउंदे ने, बाकी अटैचमेंटां सारियां जम्मू न। ये गुड गवर्नेंस है। साड़ा सुंब मार्केट है जेड़ा छोटा जिहा एक हब है, जिहड़ी मार्केट है पूरे मार्केट च इसलै नेरा, कोई व्यवस्था नहीं है। नालियां सारियां गंदियां न, बनी दियां न PWD दियां पिछले 10 साल दियां, पर पूरे कचरे कन्नै भरी दियां न। कोई सफाई नां दी चीज़ नहीं है, नैटवर्क कोई नहीं है, रोड दियां नालियां सारियां बंद न, कोई सफाई का कोई ख्याल नहीं है। मैं आखना गुड गवर्नेंस पता नहीं कि'यां थोंदी है भाई, असें ते समझ नहीं आई, गुड गवर्नेंस लब्भी गै नहीं असें। लेकिन मैं ये जानना चाहना थोड़े कोला कि इत्थे नुमाइंदे की गल करचै ते इत्थों DDC भी हैं, BDC भी हैं, तमाम उन्हें लोगों का कोई गौर नहीं हो इस तक होया कि अगर जनता ने उन्हें बनाई भेजा ताकि वो सुंब दे इलाके दी, सुंब दे लोके दी आवाज़ अगे तक पहुंचाते और कुछ समस्याएं का हल करते, क्योंकि बाकी डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट तो चला देन लेकिन बेसिक नीड्स की तरफ भी तो थोड़ा ध्यान दिता जाता। ऋषि जी मैं क्या आखा हुण तुसें, मिगी तो लगा दा कि ये सब जोगी मोदी बाबा का कमाल है। उसलै जिसलै उस टाइम आउंदा ते लोकें ऐसा भूत समार हुंदा मोदी दा ते वोट पाई ओड़दे न, पर जेह्ड़े चुनिए जंदे न ओह् शायद
ਉਹ ਆਖਦੇ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸ ਮਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਾਨੇ ਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਨੇ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਬਸ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਦੀ 4 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਠੂਆ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਛ MP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਕਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ DDC BDC ਦੋ ਹੈ BJP ਦੇ अजे तक कोई असं जरा उनका कारकर्दी लभा दी नहीं है बिल्कुल मेरे साथ यहाँ के एक युवा पंकज जी है और आप तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते होंगे कि सुम के इलाके की आवाज उठाते हैं और वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो प्रशासन तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ के लोग भी काफी प्रशंसा करते हैं कि सुम के ये युवा लगातार एक कोशिश करते हैं कि यहाँ के सिस्टम को किसी तरीके से पटरी पर लाया जाए। तो एक आवाज ये भी उठाते हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें इनको आज फेस करनी पड़ रही हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की ये तस्वीर चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो क्या संदेश आपका प्रशासन को रहेगा, क्योंकि लगातार हर एक छोटे छोटे इशू को आपकी तरफ से उठाया जाता है, तो क्या आपको आज भी लगता है कि दिक्कतें आज भी इस आधुनिक दौर में हम फेस कर रहे हैं जिसके ऊपर आज भी काम नहीं हुआ? बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से या सरकारों ने, पिछले सरकारों ने किए होंगे या नेताओं ने दिए होंगे, या हो सकता है कि सुम इलाके को इस समय राजनीतिक अखाड़ा जो बनाया गया है? देखिए भैया जी, सबसे पहले तो बात ये है कि आपका बड़ा योगदान है हमारे सुम के लिए। जब भी हम कोई खबर आपको भेजते हैं तो आप सुम को हाईलाइट करते हैं। तो आज हमें आपको मैंने सुबह एक खबर भेज दी कि हमारे इलाके में एक पेट्रोल पंप नहीं है, कि जो पेट्रोल पंप ना होने के कारण हमें दर बदर ऐसे ऐसे किसी से मांगना पड़ता है। कोई लोगों ने अपने लिए लाया होता तो हम उनसे वो पेट्रोल ऐसे 100 या 150 रुपये का ले लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड है, जो पेट्रोल पंप है, जहाँ सुंब मार्केट में पानी की सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कि सुंब मार्केट में, पूरी मार्केट में आप जाओ, घूम के आओ, जहाँ पे सरकार की तरफ से एक भी हेड पंप, जहाँ पानी की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखो, सुंब मार्केट में आप जो सुंब ब्लॉक 8 पंचायतों का एक सबसे बड़ी मार्केट है और जहाँ पे एक भी टॉयलेट सुंब मार्केट में आपको नहीं दिखेगा। हमारे बाबा गोन यात्रा जाती है, जहाँ पे लोग जो मेट्रोडोर के स्टैंड पे जहाँ पे जब उतरते हैं, जहाँ पे तो जब उनको टॉयलेट में इतनी दिक्कतें आती हैं कि लेडीज कहाँ जाएंगे यहाँ पे। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो सरकार ने आज तक जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखी है कि जहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो बेसिक समस्या है वो नहीं हमारी पूरी हो रही है, तो आगे हमारी कहाँ से समस्या पूरी होंगी। ये हम यही चाहते हैं सरकार से कि अगर मेरे को तो पहले लग रहा है कि सुंब ब्लॉक का नाम समस्या होना चाहिए, कि ये समस्या का ही ब्लॉक है जहाँ पे इतनी समस्या है कि आज तक कभी खत्म नहीं हुई है। जहाँ पे समस्या जो भी आता है वो अपना ही देखता है, अपना घर ही बनाता है, और जो आम लोग है, जहाँ गरीब जनता है, उनका कोई नहीं बनता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक बार सुंब को भी देखा जाए, सुंब की डेवलपमेंट की जाए, ताकि हमारा सुंब भी एक अच्छा हो और हमें भी एक अच्छा लगे कि हम सुंब में रहते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि कहने की सुंब के नाम पर सियासत की जाती है? सियासत बहुत है जहाँ पे, जितनी सियासत सुंब में ना, इतनी आज तक हमने कभी सियासत नहीं देखी है कि सुंब में इतनी सियासत है। तो हम यही प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हमें पूरी की जाए, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, हम सुंब में रहते हैं। और बाकी हम यही कहना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, यहाँ के कुछ और लोग हैं जी, आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप भी एक इलाके के पंच हैं यहाँ सुंब में, तो क्या क्या दिक्कतें आज आपको जो पेश आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? हम ये कहेंगे कि जो सुंब के इलाके की बात आती है तो पहले की बात एक मैं बताता हूँ कि कहते हैं कि एक आप MLA बना देते हैं, पैंथर का दूआ बीजेपी का होता है, काम ही होता है। इस टाइम ऊपर प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रधानमंत्री है, जो नीचे देखना होता है तो सारे जो DDC BDC सब बीजेपी के हैं। तो देखना, काम की वजह से देखना हो तो कुछ भी नहीं है कि कर के रहे हैं। वो कहते हैं कि एक लैंड होनी चाहिए, इनकी लैंड भी बनी हुई है, तो पैसा कहाँ से कहाँ चले जाता है, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? हम इसकी बात की तो निंदा करते हैं, हम इसकी मजम्मत करेंगे कि ऐसा सुंब इलाका क्यों है, क्योंकि बोर्ड जो सांबा में पड़ता है वो सुंब लोग को भी पाते हैं। वो हर जो हम देखते हैं हमारे इलाके से हर चीज आती है। यहाँ से जिस टाइम इलेक्शन की बात आती है एक एक आदमी आ जाता है कि हमें वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, रोड बनाएंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, एक एक सुनने की चिड़िया बना देंगे। जब इलेक्शन जीत के चले जाते हैं तो इसका नाम भूल जाता है सुंब का, कि सुंब है क्या है। बल्कि 8 पंचायतें हैं, सुंब ब्लॉक है। सुंब ब्लॉक एक देखना है तो सुंब जो मार्केट है तो इतनी देखना, रात को देखना है कि अंधेरा इतना जैसे जंगल है, ऐसा ही हमारे सुंब का जो बाजार है। तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट और इसको
कहाँ इसको छोड़ दिया या भूल जाते हैं। तो हम डीसी मैडम से भी अर्ज करेंगे, गवर्नर महोदय से अर्ज करेंगे कि सुम ला को ऐसा देखें कि क्या कारण है, यहाँ क्यों नहीं हमारे लोगों की आवाज सुन रहे हैं, क्यों हमारे लोगों को जो फार फलंग एरिया है इसको क्यों पीछे रखा है। जी जी जी, तो हम ये कहेंगे कि आपके माध्यम से हमारी बात कहीं पहुंचे तो हम कहते हैं सुम की जो नालियां हैं, पानी है, बिजली है, इस टाइम देखिए अंधेरा है तो कुछ नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जिस टाइम एम्बुलेंस की बात आती है तो हमने प्रदर्शन किया, जब हम प्रदर्शन करेंगे, धरना मुजाहरा करेंगे तभी हमें चीज मिले। तो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखा गया गवर्नमेंट ने। हम कहते हैं हमारे ख्याल रखा जाए और हम लोगों को देखेंगे हमारे लोगों की परेशानी कितनी है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है, आप यहाँ पर आए आगे, क्या नाम है? सर मेरा नाम बिंदु बसोत्रा है। अच्छा, आप क्या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं सर मेरी इतने दुकान है। दुकान है थोड़ी। अच्छा, मैं ये सुनाओ कि समस्या है कोई है जियां इन्हें तो सुनाइए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟਿਆਂ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾੜੇ ਡੱਕੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 8 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਸੁੰਬਜ ਨਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਬੰਦਾ ਆਈਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚਾਹੀਦਾ। बस यो चाहने थोड़ी एक गल जी प्रशासन तक पहुंचाएंगे। यहाँ के सांबा के ही हैं वो, आज यहाँ सुम इलाके में पहुंचे तो उनसे भी हम जानेंगे। संदीप जी, आप यहाँ पर आए, क्या लगता है ऑन ग्राउंड क्या देखते हैं सुम को कि किस ओर ये हालात हैं? हालांकि प्रशासन एक प्रयास कर रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन से ज्यादा जो सियासी अखाड़ा इसे ज्यादा बनाया गया। यहाँ पर जब भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो उसके ऊपर सियासत की जाती है। प्रशासन को आप छोड़ दीजिए, जो भी उनके पास फंड्स आते होंगे वो किस तरह से एलोकेट करने हैं, किस तरह से लगाने हैं, वो एक अलग दायरा है। लेकिन सियासत को किस तरह से देख रहे हैं खासतौर पर सुम इलाके में? ऋषि जी, जेके मीडिया का हम बहुत स्वागत करते हैं, जो अक्सर लोगों की आवाज बन के उनके मुद्दों को जम्मू कश्मीर के प्रशासन तक और आम जनता के सामने लाता है और ये सच्चाई दिखाता है कि आखिरकार सुविधाओं के नाम पर, आखिरकार व्यवस्था के नाम पर, आखिरकार बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं आए दिन नेताओं से किए जाते हैं, या फिर प्रशासन कहता है हमने सारे आयाम चला रखे हैं, बीडीसी बना रखा है, डीडीसी बना रखा है, पंचिस हैं, सरपंचिस हैं, इतने बड़े पेपर वो अपने पास बना लेते हैं और फिर इनाम भी पा लेते हैं कि हम सांबा में गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, और वादे भी किए जाते हैं। लेकिन तरक्की की या डेवलपमेंट की कोई ह्यूमन वैल्यूज की यहाँ पे कोई भी हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। आ जाकर के ये राजनीति का तो शिकार है ही, वो तो हमारे भारत का हर कोई कोना है। मैं राजनीति को ज्यादा दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा जो बेरुखी और जो इग्नोरेंस है, जो इनको वोट लेने के बाद लोग इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, दगा करते हैं इनके साथ। ये सीधे साधे बोले वाले ईमानदार लोग हैं, जिस वक्त इनको आवाज दी जाती है चल पड़ते हैं कि शायद हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। लेकिन इनके पास है क्या? मैंने अभी देखा सड़क के नाम पर खाली एक जैसे बुल कार्ट रोड होता है, टांगा चलाने वाली सड़क है, मोटर उस पर नहीं चल सकती, मोटर गाड़ी अगर चलनी है तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं 15 किलोमीटर के सफर में। इनके पास स्कूल के नाम पर बिल्डिंग है लेकिन वहां पे टीचर नहीं है, टीचर आए कैसे? 4-4 घंटे का सफर कौन तय करेगा? इनके पास हॉस्पिटल की बिल्डिंग है लेकिन वहां पे डॉक्टर्स ही नहीं है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, प्रशासन से दिखाना चाहता हूं, क्या यही है हमारे देश में एक निशान एक झंडा, हमारे देश में एक ही विधान एक ही संविधान? आज उसी आधार, जो आधार मेरे जेब में है वही आधार कार्ड की ताकत, या मेरे पास जो वोटर कार्ड आईडी है उसकी ताकत, मैं शहर में रह रहा हूं, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं और मेरी आवाज सुनी भी जाती है बड़ी जल्दी, और ये भी लोग भारत देश के हैं। लेकिन इनको सुविधाओं से इतना वंचित क्यों रखा है? ये लोग इतना परेशान क्यों है? ये भिखारियों की तरह आए दिन आपके द्वारा हम देखते हैं, कभी कह रहे हैं एम्बुलेंस नहीं है, कभी कह रहे हैं हमारी सड़क पूरी नहीं की है, कभी कह रहे हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया। आखिरकार आपने प्रशासन 70 सालों तक जो बेरुखी पुरानी सरकारों ने दिखाई थी, आप भी तो डेवलपमेंट के नाम पर ठग रहे हैं। आप खाली अपनी एसी दफ्तर में बैठ करके उन सुविधाओं पर टिक मार्क लगा करके ये कहते हैं सब कुछ मिल गया। आप एक बार चक्कर लगाएं। मैं तो दरख्वास्त करता हूं कि डीसी मैम खुद जा करके एक ज्यादा नहीं, एक पंचायत हेडक्वार्टर में विजिट करें ना,
तो उनके सामने सारी जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। लोगों के साथ ऐसी दगाबाजी मत करो। ये जलजला आने वाला है सुंब में। जिस प्रकार से यहाँ हमारे भाई सारे इकट्ठे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मुहिम चला रखी है, और मीडिया का अगर साथ रहा तो ऐसा ना हो सारे लोग आकर के आपके नंदनी हेडक्वार्टर में बैठ जाएं और जो सुविधाएं आप भोग रहे हैं वो सुविधाएं हम लोग भी लेंगे। वहीं से इनके बच्चे पढ़ेंगे, वहीं से इनके बच्चे खाना खाएंगे, वहीं पे रहेंगे जब तक यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचती। चलिए आखिर में जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह से हम एक एरिया में एक जगह पर खड़े होकर ये लाइव अपडेट दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 50 मीटर पीछे चले जाएं तो पीछे लाइट नहीं है वहां पर। नहीं है, बिल्कुल 50 मीटर तो क्या, आप 5 मीटर भी पीछे चले जाओगे या 5 मीटर ऊपर चले जाओगे, कोई सुविधा नहीं है। मैं अंत में आपके माध्यम से डीसी मैडम और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, इन सबसे के आगे यही एक प्रार्थना करता हूं कि अगर आपकी कोई सुनता है ऊपर, तो आप प्लीज एक पैकेज तैयार कीजिए सुंब के नाम पर, जिसके लिए सुंब से ए से लेके जेड तक पूरी सुविधाएं जिसमें हो। आप रोड की कनेक्टिविटी हो, नेटवर्क हो, हमारे सुंब में जो सुरक्षा की व्यवस्था हो, हमारे सुंब के बच्चों के लिए स्कूल, जैसे हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल सुंब में है, हायर सेकेंडरी स्कूल तलूर में है, हायर सेकेंडरी गोरन में है, यहाँ पे स्टाफ हो अच्छा जो हमारे बच्चे को पढ़ा सके। और हमारे हॉस्पिटल में जैसे बिल्डिंग है तो है, पर डॉक्टर नहीं है। एक गायनी का डॉक्टर हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी हो जाए जब लेडीज लोगों के लिए, तो जैसे बरसात का मौसम आता है, तो जब अब तो रोड भी कंप्लीट नहीं है, तो जैसे आगे गर्मी का मौसम स्टार्ट होगा, स्नेक बाइटिंग के बहुत सारे हमारे इलाके में केस होते हैं, और पिछले कई सालों से यहाँ पे स्नेक बाइटिंग की वजह से कई बार आदमी मर जाता है, जबकि हिंदुस्तान में अब ऐसा दौर नहीं है कि स्नेक बाइटिंग से कोई मर जाए। हमारे सुंबे में ऐसा भी हुआ है, कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। हमारे रूरल एरियाज में डिलीवरी के जो केस होते हैं, 10-10 किलोमीटर लोग उठा के लेडीज लोग को सुंब में लाते हैं, 4 पाइपे लाते हैं। आपके माध्यम से ये न्यूज कई बार चली है। हम यही प्रार्थना करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, डीसी मैडम के आगे, गवर्नर महोदय के आगे और हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनके आगे कि एक पैकेज सेंटर से लाइए, पूरी सुविधाएं आप हमारे लोगों को दो, हम आपके साथ हैं। हमें कोई सियासत नहीं करनी है आपके साथ, बस हमें सुविधाएं। आप देख सकते हैं हमारा इस रूरल एरिया में एक जो हमारा शॉपिंग हब है, जिसे हम सुंब कहते हैं, यहाँ पे ना तो लेडीज के लिए ना जेंट्स के लिए कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। कोई जैसे कि हमारे देवस्थान बाबा गोरन जी हैं, लाखों की तादाद में लोग वहां पे जाते हैं, पर कोई भी सुविधा ना तो ऊपर है ना नीचे है। चलिए, तो ये थे तमाम सुंब इलाके के लोग जो अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं आज भी इस आधुनिक दौर में सुंब इलाके के लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ अगर सुंब हेडक्वार्टर की बात करें तो बिजली की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, लाइटिंग यहाँ पर नहीं है, पानी को लेकर समस्या है, अस्पताल है जो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी डॉक्टर्स की जो तैनाती है उस हिसाब से डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है। रोड कनेक्टिविटी का इशू है, हालांकि नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो मैं आपको लाइव अपडेट दे रहा हूं, ये सुंब हेडक्वार्टर से दे रहा हूं। अगर इसके आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में चले जाते हैं तो वहां पर कोई भी नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जिससे यहां की जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको काफी दिक्कतें पेश आती हैं। पीछे कोविड का दौर चला, ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन अच्छे से वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। और अब कहीं ना कहीं बच्चे जिस तरह से अपने आप को भी पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम वो पढ़ाई ही नहीं कर पाए तो हम आगे किस तरह से काम करेंगे, लेकिन फिर भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ प्रशासन को और नेताओं को ये सोचना होगा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि प्रशासन के पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से वो फंड्स वहां पर लगाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत एक बड़े स्तर पर की जाती है सुंब के नाम पर। और सुंब के नाम की अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है, जिस तरह यहाँ के एक युवा ने बताया कि इसका नाम समस्या कर देना चाहिए सुंब को हटाकर। तो ये बड़ी सारी दिक्कतें हैं, बड़ी सारी शिकायतें हैं कि इन शिकायतों का हल किस तरह से होगा। ये तो प्रशासन को एक सिस्टम बनाना होगा, एक इस पर प्लानिंग करने की जरूरत है, ताकि तमाम ये जो छोटी छोटी मसले मिसाइल है इसका हल किया जाए। तमाम ये पैकेजेस बनाकर यहाँ के लोगों को ये सौगात मिले, ताकि यहाँ के लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये है कि जब तक रोड कनेक्टिविटी अच्छे से मिल नहीं जाती तब तक ये अपने आप को शहरों से कटा हुआ ही महसूस करेंगे। बरसात के दिनों में जब भी कोई बारिश का दिन आ जाते हैं तो लोगों को डर लगता है कि आखिर शहरों तक किस तरह से पहुंचना है, बच्चे स्कूल किस तरह से जाएंगे। तमाम ये चीजें हैं जिसके ऊपर आज भी काम करने की जरूरत है। हम प्रशासन के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम प्रशासन को एक जरिया बनकर ये बात बताना चाहते हैं लोगों के माध्यम से कि लोग जो आपसे काफी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं
उनके मसले मिसाइल से हल करें। और सुंब इलाका इस समय लगातार सुर्खियों में है। पिछले दिनों में देखा कि सुंब के नाम पर जो एम्बुलेंस सैंक्शन की गई उसको भी यहां से जो वो शिफ्ट कर दिया गया एक दूसरे अस्पताल में। कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, लेकिन एक लड़ाई यहां के लोगों ने लड़ी। वो तमाम लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़कर वो हक अपना वापस लिया। तो कहीं ना कहीं जब तक कोई प्रदर्शन ना किया जाए, जब तक अपने हक की लड़ाई ना लड़ी जाए तो हक नहीं मिलता है। इसलिए हम यही बताना चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर अगर काम करे, कोई प्लानिंग करता है तो यहाँ के लोगों को फायदा काफी हो सकता है। लेकिन मेरा नेताओं को संदेश रहेगा कि जो नेता लगातार सियासत करते हैं सुंब के नाम पर, उनको सियासत छोड़कर पहले लोगों के बीच में आना होगा। इनके मसले मिसाइल्स को जो वो लेकर वो प्रशासन तक पहुंचाने होंगे ताकि इसके ऊपर काम किया जाए। और मेरा संदेश यहाँ के सांसद युगल किशोर शर्मा जी को भी रहेगा, जो जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं। तो उनसे भी अपील है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर देखें कि क्या कुछ सूरत हाल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।